Hello and welcome to our Brighter Minds YouTube channel. Today we will discuss about the ongoing IPO of UMA Exports. तो आज की हमारी जो एपिसोड है वो IPO के ऊपर है और हम इसमें UMA एक्सपोर्ट की जो IPO अभी चल रही है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कंपनी की बिज़नेस क्या है और कंपनी ने कैसे उसको प्राइस किया है अपनी IPO को लेकर, और क्या लगता है सब्सक्राइब कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक लॉन्ग टर्म बेट होगा या सब्सक्राइब कराना भी सही है या नहीं, ये इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो उमा एक्सपोर्ट जो है बेसिकली एक एक्सपोर्ट और मार्केटिंग की कंपनी है। बेसिकली वो ट्रेड वाले बिज़नेस के अंदर में है। उमा एक्सपोर्ट का अगर देखें तो कंपनी ने अपने आप को 1988 में स्टार्ट किया और तब वो मार्बल्स वगैरह एक्सपोर्ट किया करते थे। बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया करते थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको एग्रो और कमोडिटी बिजनेस के अंदर में अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने इस बिज़नेस के अंदर में अपना कदम रखा और वो 1997 के अराउंड था। तकरीबन 25 साल हो गए उसको इस बिज़नेस के अंदर में सारी चीज़ें करते हुए। तो बेसिकली जो उमा एक्सपोर्ट है वो राकेश खेमका जो इनके एमडी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। उनको अच्छा डोमेन नॉलेज है, लगभग 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। ये बेसिकली जो एक्सपोर्ट वाले कैटेगरी में देखे तो जो इनका एक्सपोर्ट का कैटेगरी है वो शुगर है, पैडीज़ हैं, मतलब फूड ग्रेन्स जिसको हम बोल सकते हैं, स्पाइसेस हैं, एंड देन ये वाली कैटेगरी के अंदर में ये सारे एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर प्रेजेंस जो इनका है वो बांग्लादेश में तो था ही इनका, उसको इन्होंने एक्सपैंड किया, श्रीलंका के साइड में एक्सपैंड किया, फिर अपना जो यूएई के साइड में एक्सपैंड किया है बिज़नेस को, मलेशिया के साइड में भी एक्सपैंड किया है। उसके बाद अगर देखें तो बेसिकली इनके 2 सब्सिडरीज़ हैं, एक सिंगापुर में है और एक यूएई में है। वहाँ पे ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस, राइस का एक्सपोर्ट वहाँ से ये उस वाली यूनिट के अंदर में करते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस काफ़ी अच्छा बनाया है, वहाँ से भी सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लेंटिल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं कनाडा से, वहाँ से कैनेडियन मार्केट से वहाँ पे इंपोर्ट करके वो सारा अपना बिज़नेस करते हैं। तो बेसिकली देखें तो ये कमोडिटाइज बिज़नेस है। एक्सपोर्ट ट्रेड वाली जो बिज़नेस है एक बहुत ही कमोडिटाइज बिज़नेस है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिज़नेस है। इसके अंदर कॉम्पिटिटिव प्रेशर काफ़ी होता है। बट अगर कंपनी की देखें तो जैसा उनका कहना है कि उनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं क्लाइंट्स के साथ और रिपीट ऑर्डर इनको मिलता है। तो बेसिकली अगर हम देखें उनकी बात करें तो दे आर इनटू B2B बिज़नेस। वो सारी चीज़ें मतलब रिलेशनशिप बेस्ड करते हैं। कंपटीशन तो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनका बिज़नेस है वो सीजनल भी है। कई जो कमोडिटीज़ होती हैं उसके अंदर में सीजनलिटी होती है, वो चीज़ें हम देखते हैं कहीं ना कहीं। तो उस रीज़न से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है इनके, अगर हम इनके सेल्स को देखें और इनके प्रॉफिट को देखें। सबसे बड़ी चीज़ जो इस बिज़नेस के अंदर में है, ये बिज़नेस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव। वर्किंग कैपिटल काफ़ी लगता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह जो मिलती है इंपोर्ट वगैरह को लेके या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, तो वहाँ पे काफ़ी पहले से पैसों को रखना पड़ता है, काफ़ी पैसे वहाँ पे फंसते हैं। तो उसी पर्पज़ से कंपनी ने अपना ये IPO लाया है ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करें। तो बेसिकली जो कंपनी की IPO है वो इनका जो IPO साइज़ है वो 60 करोड़ रुपये रेज़ कर रहे हैं, 60 करोड़ रुपीज़। जो प्राइस बैंड इन्होंने लाया है वो तकरीबन 65 to 68 का प्राइस बैंड है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले इनका जो चॉइस था ये था कि वो 50% QIB वाले पोर्शन को रखेंगे और उसके बाद जो 15% है वो HNI सेक्शन रहेगा और 35% जो है रिटेल सेगमेंट रहेगा। रिटेल सेगमेंट के अंदर में इनका था कि हम 35% रखेंगे, बट QIB वाले सेक्शन में इनको काफ़ी अच्छे रिस्पांस नहीं मिले। देन उन्होंने अपने जो इशू का जो एलोकेशंस है उसको चेंज करा
और अब 69% जो है वो रिटेल कैटेगरी को एलोकेटेड है, 29% HNI कैटेगरी एंड 2% टू QIB कैटेगरी। अगर हम देखें आज की जो इनकी जो मार्केट कैप होगी अपर बैंड पे वो 230 करोड़ के अराउंड आएगी। और उसमें जो अगर हम अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी की जो मेजर, हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है ये, बट स्टिल जो अगर FY21 की देखें तो इनका 90% जो रेवेन्यू 90% जो रेवेन्यू है वो इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट किया है, 10% जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से है। अगर पास्ट ट्रेंड्स देखें तो 2019 में इनका जो था एक्सपोर्ट का कंपोनेंट ज़्यादा था, बट आफ्टर वो गिरा और अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर 5% था एक्सपोर्ट का कंपोनेंट, जो इस साल 10% है। बट स्टिल दे आर मतलब मोर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में इनका B2B सप्लाई करते हैं सारी चीज़ों को। और कंपनी के अकॉर्डिंगली देखें तो उनका ये मानना है कि जो नेचर है उनके ट्रेड का, वो उसमें बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। बट इन्वेंट्रीज जो है वो अगर हम देखें तो इन्वेंट्रीज इनका अभी भी इस साल जो है इन्वेंट्री के अंदर में 70 करोड़ प्लस का इन्वेंट्री इनके पास अभी पड़ा हुआ है। तो कंपनी का डेट देखें, अगर बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट्स कम है, बट शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से जो फाइनेंसिंग है वो इनकी थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 39 करोड़ का। तो अगर ओवरऑल देखें तो 42 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। और इन्वेंट्रीज में हमने डिस्कस ही कर लिया कि वो 70,000 प्लस के अराउंड वहाँ पे इनका इन्वेंट्री है, फंसा हुआ है, पैसे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो सब कंपनी ने अपनी इस फाइनेंसिंग को लेके जो IPO लाई है उसमें प्रोमोटर्स ने फ्रेश इशू शेयर्स करे हैं, उसके अंदर में 25% पोस्ट पेड अप कैपिटल का वो करेंगे इशू। और पहले जो प्रोमोटर्स के पास शेयर थे वो 98% के अराउंड थे, जो पोस्ट डाइल्यूशन जो पोस्ट IPO जो है उस वो तकरीबन 72% के अराउंड का हो जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, जो कंपनी ने अपने इस IPO को प्राइस इन किया है जिस हिसाब से, वो अगर हम FY21 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने 742 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, तकरीबन 12 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है अपने आप को 14x पे ला रही है P रेशियोज पे। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर एडजस्टेड P की बात करें तो देन दे आर ऑन 18 के मल्टीपल पे ला रहे हैं। बट जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे सुकमा एक्सपोर्ट है, गोकुल एग्रो है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स हैं, वो 16 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली प्राइस किया है चीज़ों को, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में ज़्यादा प्राइस्ड इन किया है। ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इशू की साइज़ काफ़ी छोटी है और कंपनी के ऊपर डेट भी है। कंपनी का इन्वेंट्री में पैसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लगे हुए हैं और बिज़नेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, सीजनैलिटी भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस भी हैं, कई एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ को लेके कई लाइसेंसेस चाहिए होती है, रिपीट ऑर्डर्स हैं क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है। बट स्टिल जो मार्जिन है बिजनेस का, EBITDA मार्जिन अगर हम देखें तो 2.6% पे काम करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन 1% के अराउंड रहता है इनका। तो स्टिल हाईली कमोडिटाइज बिजनेस है, बहुत कुछ गेन जो है वो ऑन द टेबल नहीं है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO को अवॉइड करना बेटर रहेगा। हमारा यही सजेशन रहेगा कि इस IPO को हम अवॉइड करें। सो हमारा आज का एनालिसिस जो है उमा एक्सपोर्ट के ऊपर यही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करिए हमारे चैनल को, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए ब्राइटर माइंड यूट्यूब के चैनल को। थैंक यू एंड गुड डे।